देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपकी लड़ाई होती है, हर कपल में लड़ाई होती है, ऐसा कोई कपल नहीं है जिसकी लड़ाई ना हो। द मैटर जो सबसे ज्यादा करता है वो ये है कि आपने लड़ाई के बाद उस मुद्दे को रिजॉल्व कैसे करना है। तो जो डी ब्रीफिंग है वो आपको बेसिकली आपके दिमाग को एकदम से झंझोड़ती है और आपको और आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्यों हुआ और फ्यूचर में क्या किया जाए जिस वजह से ये लड़ाई इतनी आगे ना जाए, या अगर कोई आपका पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट पे जा रहा है तो वो ना जाए, मतलब आपके मामला एड्रेस हो जाए। एंड द सिक्स इंपॉर्टेंट थिंग इज संडे कम्युनिकेशन ऑडिट। ये बहुत जरूरी है आपके रिलेशनशिप में। आप वीक का कोई भी डे रख सकते हैं, लेकिन संडे को अमूमी दोनों लोग फारिग होते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो आप अपने मामलात का ऑडिट करिए। ऐसे ही ऑडिट जैसे हम घर में खर्चे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही आप ये देखिए कि आप अपने पार्टनर से पूछिए कि मेरी कम्युनिकेशन कैसी रही इस पूरे वीक, क्या करना चाहिए कि मैं और बेहतर तरीके से अपने मामलात हल करूं। या आप सिंपल पूछ सकते हैं, क्या मेरी मोहब्बत में कोई फर्क आया, या इस वीक में मैंने कौन से ऐसे काम किए जिससे तुम्हें लगा, या फीमेल कहती है कि मुझे लगा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप ऑडिट हमेशा करिए। और छठी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ग्रेटिट्यूड जार। ग्रेटिट्यूड का सिंपल मतलब होता है शुक्रगुजारी करना। सो इसमें तरीका क्या है करने वाला, जो आप कर सकते हैं, एक जार रखिए अपने घर में, और उस जार के अंदर हफ्ते के किसी भी टाइम पे जो भी आपके पार्टनर अच्छी चीजें कर रहे हैं आप उसको लिखिए और उस जार में डाल दीजिए। हस्बैंड भी डालें और वाइफ भी डालें। उसके बाद आप मंथ बाद या वीक बाद भी, आप अगर वीक प्रैक्टिस करते हैं तो वीक के सारे डेज में आप कुछ ना कुछ उस जार में डालिए, और एट द एंड ऑफ द वीक आप उसको पढ़िए, मिलकर पढ़िए, एंड यू विल एंजॉय। और आपने उसमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है कि आपके हस्बैंड में या आपकी वाइफ में क्या अच्छे काम हैं, या आपकी रिलेशनशिप में क्या चीजें हैं जिनका आप शुक्र अदा करना चाह रहे हैं। और आखिरी, जैसे हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि अगर बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा है, जिद कर रहा है, बातें नहीं मान रहा, तो उसको टाइम आउट प्रैक्टिस करवाइए, और इस पे मैं एक्सक्लूसिवली वीडियो भी बना चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस आप अपने रिलेशनशिप में भी करिए। आपको जब लग रहा है कि अब जो लड़ाई झगड़ाई है वो बहुत ज्यादा चली गई है, तो फौरन टाइम आउट कह दे, कोई भी बंदा टाइम आउट कह दे दोनों कपल्स में से कि अभी इस पे बात नहीं करनी, विल टॉक आफ्टर 14 मिनट्स और 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। और इन सारी प्रैक्टिस से आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा से वेलनेस की तरफ लेके जा सकते हैं और चेरिश कर सकते हैं, रादर देन कि आप रिलेशनशिप में खामियां ढूंढते रहें।